गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने हमारा न्यू चैप्टर पार्ट फर्स्ट का स्टार्ट कर दिया था, न्याय, जिसके अंतर्गत मैंने आपको न्याय किसे कहा गया है, प्राचीन उसकी अवधारणा के अंतर्गत न्याय को क्या माना गया था, आधुनिक चिंतन में न्याय की क्या परिभाषा दी गई है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। जिसके अंदर हमने ये देखा था कि जो प्राचीन विचारक रहे हैं उन्होंने जो आधुनिक जो प्राचीन विचारक थे उन्होंने न्याय को एक गुण के रूप में परिभाषित किया था और ये कहा था कि एक सच्चरित्र व्यक्ति जो है उसके अंतर्गत जो विद्यमान गुण हैं उसको न्याय की इन्होंने संज्ञा दी थी। ठीक है। और जो आधुनिक विचारकों के अलावा जो भारतीय चिंतक थे उन्होंने न्याय जो है उसको धर्म के साथ में जोड़ा था और ये कहा था कि यदि हम अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने धर्म के अनुसार चलते हैं, तो भी हम अपने एक न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में उनको परिभाषित किया जा सकता है। तो कल हमने इसका एक सामान्य अर्थ जो है उसकी जानकारी जो है वो प्राप्त कर ली थी। और आधुनिक चिंतन के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जो पाश्चात्य विचारक रहे हैं उनके अंतर्गत जो प्लेटो हैं उन्होंने सबसे पहले न्याय जो है उनको परिभाषित किया था और उन्होंने ये बताया था कि व्यक्ति जो है उसको अपना निर्दिष्ट कार्य जो है वो करना चाहिए और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना जो है वही न्याय है। ये प्लेटो के द्वारा परिभाषित किया गया था। आज इसी क्रम में हम आगे जो है वो अध्ययन करेंगे। देखिए, न्याय जो है उसको परिभाषित जो है वो अलग अलग विद्वानों के द्वारा किया गया है। अब ये कौन कौन से विचारक हैं जिन्होंने न्याय को परिभाषित किया है, तो इनको कैटेगरी वाइज मैंने बांट दिया है। आप भी जब नोट्स में लिखेंगे इसको तो इसी अकॉर्डिंग एक चार्ट बना लेंगे जिससे कि आपको ये इजी गोइंग याद हो जाए। तो इसको अपन 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। मध्यकालीन ईसाई विचारक, आधुनिक चिंतन के जो प्रारंभिक विचारक थे वो, और समकालीन विचारक। ये 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, मध्यकाल, आधुनिक काल और समकालीन काल। जो मध्यकालीन ईसाई विचारक रहे हैं इनके अंतर्गत आप ऑगस्टाइन और एक्विनास के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक चिंतक के जो विचारक रहे हैं वो हैं हॉब्स, ह्यूम, कार्ल मार्क्स, कांट और मिल। और समकालीन विचारक जो हैं उनमें रहे हैं जॉन रॉल्स। तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है कि न्याय को परिभाषित करने वाले विचारक कौन कौन से हैं। तो ये आपको कैटेगरी वाइज जो है वो इनके नाम जो है वो याद रखने हैं। अब जो आपका मेन टॉपिक आता है वो आता है प्लेटो के न्याय संबंधी विचार। बोर्ड के अंदर इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से ध्यान देंगे। देखिए, प्लेटो के न्याय संबंधी विचार मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लेटो जो थे वो सबसे पहले विचारक थे जिन्होंने कि न्याय जो है उसको परिभाषित किया था। और इन्होंने न्याय का जो अर्थ बताया था वो था प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना चाहिए और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है। मतलब हर व्यक्ति जो है वो अपना निर्दिष्ट अर्थात जो भी उसका तय कार्य है, जो भी उसका दिया हुआ कार्य है, वो उस कार्य को करे और दूसरों के कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे, यही न्याय है। मतलब हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, यही क्या है, न्याय है। और ये विचार जो थे ये प्लेटो ने अपनी जो बुक है रिपब्लिक उसके अंतर्गत दिए हैं। ये एक और आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्लेटो के द्वारा लिखी हुई पुस्तक का क्या नाम है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्लेटो द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, रिपब्लिक है। और इसमें इन्होंने सामाजिक न्याय और इसको आप राजनीतिक न्याय भी कह सकते हो, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय को व्यक्तिगत न्याय से पृथक किया है। मतलब जिस प्रकार से समाज के अंदर संतुलन बनाए रखने के लिए न्याय ज़रूरी होता है, उसी प्रकार से व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसको भी संतुलित रूप में बनाए रखने के लिए न्यायप्रिय होना ज़रूरी है। तो न्याय एक वो गुण है जो सामाजिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था में भी संतुलन कायम करता है और साथ ही साथ व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसके अंतर्गत भी संतुलन बनाए रखता है। ठीक है। तो इस प्रकार से प्लेटो जो है उन्होंने सामाजिक राजनीतिक न्याय को व्यक्तिगत न्याय से पृथक किया था।
अब देखो इन्होंने कुछ अन्य श्रेणियां, कुछ वर्ग जो थे वो बताए थे, गुण बताए थे, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि प्लेटो और अरस्तु इनमें से जो क्वेश्चन है वो बार बार बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से इसकी जानकारी रहनी चाहिए। अब देखिए, इसको भी चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की है जिससे आपको इजी गोइंग समझ में आ जाए। न्याय के सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए प्लेटो जो थे इन्होंने 3 गुण बताए थे। 3 गुणों का इन्होंने विवेचन किया है। ये 3 गुण कौन कौन से हैं? तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। ये 3 गुण इन्होंने बताया है। और इन गुणों की जो मात्रा है, गुणों की मात्रा का मतलब ये है कि हर व्यक्ति के अंदर इन तीनों गुणों, ये तीनों गुण में से कोई ना कोई गुण ज़्यादा मात्रा में होगा, कोई कम मात्रा में होगा, लेकिन होगा ज़रूर। न्यूनाधिक मात्रा में ये तीनों ही गुण हर व्यक्ति के अंतर्गत पाए जाते हैं, ये प्लेटो का मानना था। तो गुणों की मात्रा के आधार पर इन्होंने 3 वर्ग बताए, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। 3 गुण, तृष्णा, शौर्य और बुद्धि, और इनके आधार पर, इन गुणों की मात्रा के आधार पर 3 वर्गों के बारे में इन्होंने बताया। तृष्णा जो है वो किसमें होती है? उत्पादक या सहायक वर्ग में। मतलब जिस वर्ग के अंदर तृष्णा सबसे अधिक है उस वर्ग को इन्होंने क्या नाम दिया है? उत्पादक वर्ग या सहायक वर्ग। ठीक है। शौर्य या फिर साहस भी, शौर्य या साहस जो है उसकी मात्रा जिनमें अधिक होगी उनको इन्होंने कहा है सैनिक या रक्षक वर्ग। ठीक है। और बुद्धि की मात्रा जो है वो जिसमें अधिक होगी वो होगा या तो शासक या अभिभावक। शासक या अभिभावक वर्ग। मतलब प्लेटो ने क्या कहा कि हर मनुष्य के अंदर न्यूनाधिक मात्रा में ये 3 गुण पाए जाते हैं, तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। और इन गुणों के आधार पर ही 3 वर्गों के बारे में बताया, उत्पादक या सहायक वर्ग। शौर्य किसमें अधिक होगा? सैनिक या रक्षक वर्ग में। बुद्धि की मात्रा किसमें अधिक होगी? शासक या अभिभावक वर्ग में। मतलब गुणों की मात्रा के आधार पर ये 3 वर्ग हैं। ठीक है। अब जो इससे कंक्लूजन निकलता है वो सबसे पहला क्या? मनुष्य में जिस गुण की प्रधानता है, मनुष्य में जिस गुण की प्रधानता होगी, जिस गुण की प्रधानता होगी वो उसके सद्गुणों को प्रभावित करेगी, वो उसके सद्गुणों को प्रभावित करेगी। समझे? मतलब आप कौन से, आपके अंदर सबसे ज़्यादा सद्गुण कौन सा होगा, आप सद्गुणी कैसे होंगे? जिस गुण की आप में प्रधानता है। अगर आप में तृष्णा है तो आप उस हिसाब से आपका सद्गुण होगा, अगर आप में शौर्य है तो उस हिसाब से, अगर आप में बुद्धि है तो उस अनुसार आपके अंदर सद्गुण होंगे। ठीक है। और जैसा अभी मैंने आपको बताया था सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय को इन्होंने किससे अलग किया है? इन्होंने इसको पृथक किया है व्यक्तिगत न्याय से। जिस प्रकार से सामाजिक और राजनीतिक न्याय क्या करता है, ये जो तीनों वर्ग हैं इन वर्गों के अंदर संतुलन कायम करता है। इसका काम क्या है? इन तीनों वर्गों के अंदर संतुलन कायम करना, तीनों वर्गों में। ठीक है। और व्यक्तिगत न्याय क्या करता है? ये हमारे व्यक्तित्व जो है उसमें संतुलन कायम करता है।
मतलब दोनों ही संतुलन कायम करने का कार्य करते हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत न्याय है वो व्यक्तित्व में संतुलन कायम करता है, और जो सामाजिक और राजनीतिक न्याय है वो तीनों वर्ग जो है, ये उत्पादक हो, सैनिक हो या शासक हो, इन तीनों के अंदर संतुलन कायम करने का कार्य करता है। ठीक है, और अतः जो मेन वही दोबारा से पॉइंट आता है प्लेटो का न्याय का, कि हर व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना चाहिए और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यही न्याय है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका प्लेटो का न्याय संबंधी विचार जो है ये कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।